Hi everyone, good evening. Thank you so much for taking out the time. I think it is always just the love for art, the love for artists, poetry, ghazals, music. Music brings everyone together, right? So thank you for being here. And for asking me, Amrita ji ki kaun si baat aisi thi, which stayed with me or which inspired me or बहुत सारी बातें हैं बट एक चीज़ ज़रूर है कि women never give up, right? She was in love with this man and it wasn't reciprocated, unrequited love था मगर हम give up नहीं करते हैं, right? And so what if you have to hold it in your heart, and silently she did that. And so many of us do that, right, in our lives. ठीक है, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूँगी. एसोसिएशन की बात पहले करती हूँ. एल्बम से एसोसिएशन उसके बाद ही हुई है. तो एक शेर है कि वो माथे का हो मतला या होठों के दो मिसरे, बचपन से गज़ल ही मेरी महबूब रही है. तो गज़लों से मेरा रिश्ता बचपन से ही था और अभी भी है. सतत ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि जब तक जीऊँ तब तक रहे गज़लों से मेरा रिश्ता. मेरे बुरे आज गले की कंडीशन के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन इस एल्बम से मेरा रिश्ता बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बहुत पुराना है, जैसे जन्मों का रिश्ता हो, ऐसा फील होता है. लफ्ज़ भीगे हैं की शुरुआत हुई थी लगभग 1 साल पहले और अजय साहब जी, जिनको जानती तो मैं बहुत सालों से हूँ, लेकिन गहराइयों से अब जानना ज़्यादा शुरू किया है. इस एल्बम के दौरान अजय साहब जी इतने उर्दू के नॉलेजेबल पर्सन हैं, को कहीं भी अटक जाए हम उर्दू के मामले में तो 1 पॉइंट कांटेक्ट है ये हमारे लिए. और गज़लों में कोई भी चीज़ कहाँ किसका क्या मतलब होना चाहिए, ही हैड ऑलवेज बीन गाइडिंग मी एंड ऑल ऑफ अस. तो लफ्ज़ भीगे हैं मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सब के लिए स्पेशल है. एक ओरिजिनल गज़ल एल्बम है और आज के टाइम पे ओरिजिनल गज़ल एल्बम करना ही एक रिस्क है. तो सूफ़ी स्कोर एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये रिस्क बखूबी और बहुत ही अग्रेसिवली और बहुत ही कॉन्फिडेंटली लिया जाता रहा है शुरुआत से. इसकी शुरुआत ही बोले नैना से हुई थी, जो कि ओरिजिनल एल्बम था. दीपक जी भी यहाँ पर हैं. पहला एल्बम हमारा सूफी स्कोर के साथ में हुआ था. एंड दिस इज़ अगेन द एटलीस्ट माइन, जो कि ओरिजिनल एल्बम है. वो पारस भैया, मैं उनको फॉन्डली भैया कहती हूँ. तो पारस नाथ जी के साथ में ये दूसरी एल्बम उन्होंने म्यूज़िकली प्रोड्यूस किया है, बेहद खूबसूरत प्रोड्यूस किया है. और राजेश जी की कॉम्पोजिशंस, आई होप आप खुश हैं और कि मैंने कोशिश की है इनके हर इमोशन को, जो भी इन्होंने मुझे बताया सिखाया कि इस गज़ल में मुझे ये भाव चाहिए, या इसको गायकी ओरिएंटेड ना रखकर भाव किस तरह से लोगों तक पहुंच सकते हैं, वो कोशिश की है इस पूरे एल्बम में. और 4 चांद लगाने के लिए पाराशर जी ने और सूफी स्कोर ने सोम चैटर्जी जी और हमारी स्टार प्राची देसाई जी को इस एल्बम में इनैक्ट करने के लिए आमंत्रित किया. और वो इतनी खूबसूरती से उन्होंने पूरे एल्बम में शी हैज़ इमोटेड सो वेल कि अभी आप देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम एक्चुअली साहिर जी और अमृता जी को ऐसा लगेगा स्क्रीन पे देख रहे हैं. तो थोड़ी नर्वस हूँ और एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ, और इतना अच्छा बोल पाऊंगी नहीं शायद. सटीक शब्दों में बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो कह रही हूँ जो मुझे फील होता है. आई होप आई एम एबल टू कन्वे वॉट एवर यू आस्क्ड. वंडरफुल प्रतिभा, थैंक यू सो मच. प्रतिभा के लिए वो भी इसमें हमने कोशिश की है कि वो भावनाएं इनमें आए. तो ये हम कह सकते हैं कि एक म्यूज़िकल लव स्टोरी है और एक बहुत ही खूबसूरत डिवाइन रिश्ते को इंतसाब की गई है, उसको समर्पित की गई है.
मुझे लगता है हम सभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस लव स्टोरी से, और जिस तरीके से आपने ये बयां किया कि ये एक ऐसी लव स्टोरी है जो ना हमने कभी सुनी होगी और अब सुनेंगे हम, पर इसमें